नमस्कार दोस्तों, आज संडे है और सन रेज की कहानी सुनाई। ये सन रेज सीरीज कैसे आई? ये सन रेज सीरीज ये लगभग 2000 सन के अंदर मैं अपने सब दोस्तों को रोज सुबह एक मैसेज ईमेल के द्वारा भेजना शुरू किया। और संडे के संडे हमने सोचा कि ये मैसेज भेजने की बजाय हम सब लोगों को एक स्टोरी भेजते हैं। उसी समय के दौरान प्रिया ने एक पेंटिंग बनाई, जो पेंटिंग में जो यहाँ हमने दिखाई है उसमें जो सन को पूरा दिखाया गया है। जब ये पेंटिंग कंप्लीट हुई, किसी हमारे दोस्त ने सजेस्ट किया कि आप ये सारी कहानियों की एक किताब बना दें, क्योंकि हर व्यक्ति के पास तो ईमेल पहुंचती नहीं है। तो हमने जब वो उसको किताब में बनाने का प्रोसेस शुरू किया, ये प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों प्रिया? Yeah, so we had so many stories in our computer. तो we thought कि हम एक बुक बनाते हैं जिसमें 52 स्टोरीज हों, ताकि एक साल के संडेज़ के लिए हम आपको कुछ मटेरियल दें। And because I had recently made this painting, so we just thought of putting this painting on the cover. And then we were just discussing with our children at that time, and the children suggested that we can call the book Sun Rays for Sunday. So it just happened as a fluke, it was not planned. And during those years we were bringing up our children, and we were privy to all the problems that parents face while bringing their children up, and we were also struggling to teach them values. Actually you realize the value of a value when you are trying to teach it to your own child. So एक अपने आप से ही it was a divine call, and this book got made. And we got an amazing response to this book. जो ये किताब को बनाने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका था कि कहानियों की लिस्ट जब बन जाती थी उसको 10 में से नंबर देते थे। तो जो 10 में से जिसका नंबर 8 से ऊपर होता था, फिर वो कहानी सिलेक्ट होती थी कि हम इसको जो किताब के अंदर डालेंगे। और उसके साथ फिर प्रिया उसका जो टाइटल और उसको कैसे सिलेक्ट करती थी, ये भी एक इंटरेस्टिंग। बिकॉज आई यूज टू रीड अ लॉट ऑफ डिस्कोर्सेज ऑफ साईं बाबा, तो मुझे कोई भी उनकी कोई सेइंग बहुत अच्छी लगती थी, एंड इट वुड जस्ट गेट कनेक्टेड इन माई माइंड कि ये स्टोरी का टॉपिक जो है इस कोट के साथ हो सकता है। सो आई स्टार्टेड मैचिंग द कोट्स विद द स्टोरीज। एंड as a child I used to do a lot of drawing and painting and sketches, so I thought that I would like to illustrate each story with a sketch. We made a 4-page format for each story. This is page 1 of the story, and I would put a quote here which was selected from the discourses of Baba, and on the next page I would do a sketch to illustrate the story. ये तुम्हें याद है ये स्केच कैसे सिलेक्ट करते थे हम? ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। जितनी कहानियाँ सिलेक्ट करते थे उनके स्केच बनाकर टेबल पे रख दिए जाते थे, और अगर मैं उसको कनेक्ट कर सकूं कि ये वो स्टोरी का स्केच है, तब वो स्केच सिलेक्ट होता था, अदरवाइज वो स्केच रिजेक्ट हो जाता था और प्रिया को उसको दोबारा बनाना पड़ता था। सो हमने जैसे ये बुक्स बनाई तो भी gave some of them to our friends. उस वक़्त हमारे फ्रेंड्स के बच्चे भी छोटे थे, एंड आई रिमेंबर कि कुछ बच्चे मुझे ऐसे कहते थे, आंटी मैंने आपकी बुक की स्केच में ना कलरिंग करी। दे वर यूजिंग देम एज कलरिंग बुक्स, एंड सम पेरेंट्स वर यूजिंग देम फॉर बेड टाइम स्टोरीज। पहली किताब के 4 एडिशंस छपे, और उसके बाद लोगों ने कहा कि अब आप नेक्स्ट किताब कब दोगे? हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। उसके बाद जब दूसरी किताब की बारी आई कि क्या करना है, तो मेरा छोटा बेटा सत्यम कहता है, पापा आपने सनरेज फॉर संडे करी है, अब अगली किताब का नाम सनरेज फॉर मंडे रख दो। हम दोनों को लगा कि बड़ा अच्छा सजेशन है, तो क्यों ना हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो ऐसे बनते बनते सनरेज फॉर मंडे आई, सनरेज फॉर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे लास्ट ईयर आई। अब इसके साथ लॉकडाउन का समय आया, तो मैं ऐसे ही प्रिया के साथ बैठा बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि क्यों ना हम ऐसे एक स्टोरी सुनाते हैं। सब लोग घर में बैठे हुए हैं। हमारी बड़ी बहू उमंग कैमरामैन बन गई, हमारी जो छोटी बहू है वांगमई, उसने हमारे को इसको एडिटिंग करना सिखाया। सो दैट इज़ व्हाई आई थॉट आज के दिन मैं अपने परिवार से आपको मिला हूँ।
So for every summer vacation, I've been going to Sai Baba Ji's ashram with my family. And when I was 11 years old, I remember going to a bookstore over there with my parents. And that's where we first saw the Sunrays book. And I liked the book and the story so much that every summer vacation after that, we've been going to the store and looking for the sequel. Ever since then, whenever I saw my mom-in-law, I always used to refer to her as a Sunrays wali auntie. And now that I'm married into this family, I feel like it's a very happy coincidence for me. And the best thing I like about the book is that it doesn't have any heavy words, and even if there is someone who's not so spiritually inclined, even they feel inspired to be a better person. So for me, the standout feature of the Sunrays series is that people of all ages can find stories which are relatable to them in the books. The first book was published when I was 13. I still remember it was taken to Sai Baba for his blessings, and I enjoyed the books then. Today, at the age of 30, I still find myself picking up a book once in a while to look for a relatable story. And I feel that when I'm old and grey, I'll be sitting in a corner with a Sunrays book in my hands, and I will be enjoying the bliss of reading a story with a good moral message. So according to me, the best part of the Sunrays series is the convenience it offers to the readers. By convenience, I mean the very fact that we have to look for inspiration in each and every single book we read nowadays becomes cumbersome. And in today's day and age, when we have a lot of dearth of time, looking at the Sunrays series, we can get inspired within a matter of minutes because the readings and the stories are so short and so small and so concisely presented. मेरे मायके में बड़े धार्मिक संस्कार थे, यहाँ आकर मुझे वही मिले। मेरे ससुर घर में सत्संग करते थे, वही परंपरा मेरे पति बलराम दास टंडन ने कायम रखी और वही मेरे बेटे संजय टंडन ने परंपरा निभाई रखी। उसके बच्चे भी भजन सुनाते हैं, बहुएं भी सुनाती हैं, क्योंकि संस्कार देने ज़्यादा मूल्यवान होते हैं, पैसा देना इतना मूल्यवान नहीं होता। I got introduced to these books 6 years ago, and while reading the stories in these books, I noticed how each story has such a strong moral message. The Sunrays series really make you introspect and realize how important it is to lead an ethical life. I feel so proud that our parents have written such wonderful books. Sunrays started out as an email every day, which my dad used to send to his friends. Later, it moved to SMS. And finally, when somebody suggested, they decided to write books out of it. I feel Sunrays have been available for everyone at any place that they are, be it your computers back in the day or nowadays the mobile phones that you have. I feel so privileged to be associated with this project that my parents have undertaken. And I'm glad to let you know that very soon we will be bringing everything that the Sunrays books, the quotations and the stories have offered you over the years on a single platform, and we'll keep you posted. ये समय परिवार को देने का है, ये समय परिवार के बीच में खुशियां बांटने का है, ये समय परिवार के साथ बैठकर अपनी ज़िंदगी को याद करने का है और आगे की ज़िंदगी को बेहतर बनाने का है। मैं आशा करता हूं आपकी भी ज़िंदगी बेहतर बनेगी। सनरेज के साथ हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।